राधे राधे। आज मैं आपके लिए सच्चे शिव भक्त कवि विद्यापति की एक सत्य घटना लेकर आई हूँ। मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव पर बहुत से गीतों की रचना की और भगवान शिव विद्यापति जी की इन रचनाओं से बहुत प्रसन्न थे और वो स्वयं एक दिन भेष बदलकर विद्यापति के पास चले गए और उन्होंने अपना नाम उगना बताया और उनसे कहने लगे कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे अपने पास रख लो, मैं आपकी सेवा कर दिया करूँगा। परंतु विद्यापति तो खुद ही गरीब थे, वो भला उनको कैसे रखते। तो विद्यापति जी ने इनकार कर दिया। तब उगना बने शिव भगवान ने जिद पकड़ ली कि मैं दिन में 2 ही रोटी खाऊंगा, पर मुझे रख लो। तब विद्यापति की पत्नी उगना को रखने के लिए तैयार हो गई। एक दिन की बात है, उगना और विद्यापति जी राजा के दरबार जा रहे थे। तो जलती हुई धूप और गर्मी से विद्यापति जी का गला सूखने लगा, मगर आसपास दूर दूर तक उन्हें कहीं जल नहीं दिखा। तब उन्होंने उगना से कहा कि मेरे लिए कहीं से जल ले आओ, नहीं तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। उगना बने शिव भगवान को पता था कि यहाँ दूर दूर तक कहीं पानी नहीं है। अब वो विद्यापति जी की नज़रों से कुछ दूर गए और वहाँ अपनी जटाएं खोलकर एक लोटा गंगा जल भरकर ले आए। अब वो शीतल जल पीते ही विद्यापति जी को गंगा जल का स्वाद आ गया। अब विद्यापति जी बोले, इस सुनसान स्थान पर तुम जल कहाँ से लाए। तब उगना जी कहानियाँ बनाने लगे। तब उनकी कहानियाँ सुनकर विद्यापति जी को उन पर शंका हो गई कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। तब विद्यापति जी ने उगना को जय भोलेनाथ कहकर पुकारा और उनके पांव पकड़ लिए। तब उगना जी भी अपने वास्तविक रूप में आ गए। अब विद्यापति जी उनके पैरों में बैठकर रोने लगे और बोले, प्रभु, आपसे सेवा करवाकर मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया है। तो शिव भगवान बोले कि मुझे तुम्हारी सेवा करने में बहुत आनंद आता है। मैं तो तुम्हारे साथ उगना बनकर ही रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे वास्तविक रूप का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब ये सुनकर विद्यापति जी को संसार का सारा सुख और सारे मूल वरदान मिल गए। वो राजी हो गए। अब उगना और विद्यापति जी पहले की तरह रहने लगे। एक दिन विद्यापति जी की पत्नी सुशीला ने उगना की एक छोटी सी गलती पर चूल्हे से लकड़ी निकालकर मारना शुरू कर दिया। उसी समय विद्यापति जी वहां आ गए और अचानक उनके मुंह से निकला, अरे मूर्ख, ये क्या कर रही हो। ये तो साक्षात शिव भगवान है और तुम इन्हें मार रही हो, तुम नरक को जाओगी। अब विद्यापति जी के मुंह से जैसे ही ये बात निकली, तब अचानक भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उगना बने भगवान शिव को विद्यापति यहाँ वहाँ जंगलों में उगना उगना कहते हुए ढूंढने लगे। अब विद्यापति की ऐसी दशा देखकर भगवान शिव को उन पर दया आ गई और वो प्रकट हो गए और बोले, विद्यापति, अब मेरा भेद प्रकट हो गया है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उगना स्वरूप के प्रतीक में मैं तुम्हारे पास शिवलिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। और अचानक वहाँ शंभु शिवलिंग प्रकट हो गया, और जो इस समय बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में उगना महादेव नाम से प्रसिद्ध है। तो देखा आपने कैसे भगवान हमारी भक्ति से खुश होकर खुद भक्त की सेवा करने के लिए आ जाते हैं। हम जिस भी देवी देवता भगवान को मानते हो, हमें उनकी सेवा श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।